ओए साइड उड़ो, चलो साइड बढ़ो। मुजाहिद एम्बुलेंस को कॉल करो। ओके सर। बज़ाहिर तो कोई जख्म का निशान मौजूद नहीं। सर यकीनन गला घोटकर ही कत्ल किया गया। इन लोगों में से किसी ने नहीं पहचाना इस बच्चे को? सर अगर पहचाना होता तो जरूर बताते कि बच्चा किसका है। सर एम्बुलेंस आ रही है। ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के बाद सब खाने में रखवाना पड़ेगा। ओके सर। सब्र करो भाई, भाईजान सब्र करो, सब्र करो भाई। अल्लाह बहुत बड़ा है, देखना उन दरिंदों को भी नहीं छोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे की डेड बॉडी लाई गई है। मुझे पता चला है कि उसके वालिद और चचा यहाँ पर आए हुए हैं। आप बता सकते हैं वो कहाँ पर है? मुझे बहुत अफसोस है एक मासूम की जान जाने का। आप सच्चे जज्बात। जी बिल्कुल, मैं आपके दुख को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, मगर मुझे इस केस को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों से कुछ मालूमात दरकार है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी जो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी और फिर भी मेरे बेटे को कल शाम से गायब था। गुमशुदगी की इत्तला दी थी आपने पुलिस को? जी सर, चौक में एनसी कटवाई थी, उन्होंने ही बताया तो हम यहाँ आए। किसी का कोई फोन या कोई धमकी? नहीं नहीं सर, किसी का कोई फोन नहीं आया। यानी ये कि अगवाकारों ने कोई राब्ता नहीं किया था आप लोगों से? बिल्कुल सर, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। आप लोगों ने बताया कि आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल सर, ऐसा ही है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ठीक है, हमने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। मैयत कुछ ही देर में आप लोगों के हवाले कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस दुआ ये करें कि हम जल्द अज जल्द कातिल तक पहुंचें। सर मेरी दुआ है कि आप जल्द से जल्द कामयाब हो, कातिलों को पकड़ लें। इंशाअल्लाह, हो सकता है मैं आप लोगों को दोबारा देखूं। अब मेरा एहसन तो रहा नहीं। गारत करते इन कातिलों को जितने मेरे एहसन को मुझसे छीना है, आप उनको कैसे करना तक पहुंचा दिया।
जब आप बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। तसल्ली रखें। केस को मैंने स्टडी किया है, देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा चलें ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ पर सर ये है इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जो शक था यकीन में बदल गया। सर क्या मतलब? मतलब ये फरा कि मकतूल की वर्सा के मुताबिक अगवाकारी की कोई इत्तला नहीं, और इसके साथ साथ मकतूल के घर वालों की किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं। सर हैरत इस बात की है कि लाश की हालत ऐसी नहीं थी। मैंने एक एक चीज़ को बगौर देखा है फरा, और तो और सारी चीज़ें मैंने कई बार अपने जहन में दोहराई। सर कातिल काफ़ी शातिर और चालाक है। हमें किसी भी सूरत में उस शातिर तक पहुंचना। सर इस मुजरिम तक पहुंचने के लिए हमें शतरंज की चालें चलनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि मकतूल के वर्सा से मिलकर उनका महल वकूअ देखा जाए। सर पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हमने जाए वारदात का मुआयना सही नहीं किया। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सर हमने लाश का मुआयना ज़रूर किया था, लेकिन हमने इसके इर्द गिर्द के माहौल को चेक नहीं किया। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। सर दुआ है ऐसा ही है। अच्छा ये मुजाहिद कहाँ है? सर सुबह से दिखाई नहीं दिया। ठीक है, जैसे ही आए फ़ौरन मेरे पास भेज। राइट सर। दरअसल आप लोगों के इब्तदाई बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तनाजुर में ही हम ऐसा सवाल पूछना चाह रहे हैं। ऐसा क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? सर कहाँ थे मुजाहिद? सर पेट्रोलिंग पर था मार्केट की तरफ। अच्छा मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। जी सर हुक्म करें। मकतूल बच्चे के घर वालों से ज़रा इंक्वायरी तो करो। और आप बेफिक्र हो जाए सर, मैं उनके पूरे ख़ानदान वालों से इंक्वायरी करके आपको रिपोर्ट देता हूँ। पहले पूरी बात सुन लोगे तो अच्छा होगा। सॉरी सर। मैंने मोहल्ले वालों से इंक्वायरी करने का कहा है, घर वालों से नहीं। जी सर। देखो किसी भी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी है, सबसे मालूमात इकट्ठी करके तसल्ली करना है। ओके सर। समझ गए? जी सर। क्या? यही कि मोहल्ले वालों और करीबी लोगों से मालूमात लेनी है, ना कि मकतूल के घर वालों से, और तसल्ली भी करनी है। किस बात की? सर इसी बात की कि कोई गलत बयानी तो नहीं कर रहा। अच्छा, और अगर कोई गलत बयानी करेगा तो क्या करोगे? लाकर यहाँ बताऊँगा कि पुलिस वालों से झूठ कैसे बोला जाता है। मैंने कहा ना, किसी भी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी। ओके सर। ठीक। आई शुक्रिया। नासिर साहब, एक बार फिर तकलीफ देने के लिए आपसे माजरत चाहते हैं। अरे नहीं नहीं सर, ये तो आप लोगों की ड्यूटी है। शुक्र है कि आप हमारी पोजीशन को समझ गए। आपके भाई नजर नहीं आ रहे? जी वो नमाज के लिए गए हैं, बस अभी आते ही होंगे।
नासिर साहब, हमें चंद ऐसे सवाल करने हैं जो यकीनन आपको गिरा गुजरे। इंस्पेक्टर साहब, मैं कोशिश करूंगा कि उनके जवाब आपको तहम्मुल से दूं। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं, बल्कि उन जवाबात की रोशनी में कातिल तक पहुंचना है। मोहल्ले में कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में आपको शक हो? जहां तक मोहल्ले की बात है तो मोहल्ले के किसी भी फर्द पे हमें शक नहीं है। इतना यकीन? दरअसल नईम भाई से लेकर हम सब की पैदाइश इसी मोहल्ले में हुई है, और फिर इस मोहल्ले का बच्चा बच्चा हमें और हम उसे जानते हैं, और यही बात आप मोहल्ले के किसी भी फर्द से मालूम कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है, मगर जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ज़रा संजीदा नौयत की है। किस हवाले से इंस्पेक्टर साहब? दरअसल आप लोगों के इब्तदाई बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के तनाजुर में ही हम ऐसा सवाल पूछना चाह रहे हैं। ऐसा क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? आप खुलकर क्यों नहीं बताते? दरअसल बच्चे को कत्ल करने से पहले क्या? हमारा मकसद किसी भी सूरत में आपकी दिल आज़ारी नहीं। मैं समझ सकता हूं, इसमें आपका क्या कसूर? अब आप इस तनाजुर में रखते हुए देख लें। मकतूल के वर्सा से ये बात करना आसान नहीं, मगर हम अपने फर्ज के आगे मजबूर हैं। पता चला था कि लोग जी हाँ, इसी सिलसिले में हाजिर हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को कत्ल करने से पहले रेप किया गया। क्या? फर्क बात यह है कि हम किसी भी सूरत में मोहल्ले वालों को केस के दायरे से खारिज नहीं कर सकते। सर, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। केस की नौयत हमें किसी भी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं देती। सर, मेरे ख्याल में मोहल्ले के चंद लड़कों को थाने बुलाकर तकलीफ देनी चाहिए। मेरा ख्याल है क़ब्ल वक्त होगा। सर, हाँ मुजाहिद, कल से कहाँ गायब थे? फरा मैडम ड्यूटी पर था। तो मकतूल बच्चे के मोहल्ले वालों की रिपोर्ट तो तुमने अभी तक सर को नहीं दी। हाँ मुजाहिद, क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट क्या सर, कातिल को गिरफ्तार करके लेके आया हूँ। व्हाट? देखो मुजाहिद, ये मजाक का वक्त नहीं है। सर मेरी क्या मजाल मैं आपसे मजाक करूँ। तो किसको गिरफ्तार करके ले आए? मकतूल एहसन वल नईम के कातिल जमील को। किस बुनियाद पर गिरफ्तार किया है तुमने उसे? शक की बुनियाद पर नहीं सर, यकीन और सबूत की बुनियाद पर गिरफ्तार किया है। वो सबूत का है? सर ये ले धोबी की पर्ची। मगर ये कैसे सबूत? सर दरअसल मोहल्ले वालों की बात सुनकर मैं उस दिन जाए वारदात पर दोबारा पहुंचा। ये पर्ची आपकी दुकान की है ना?
इस पर नाम नहीं लिखा हुआ, क्यों? जी जनाब, इस पे लगा हुआ कोड हमारी दुकान का है। चलो तो फिर इस कोड को खोलोगे भी तुम खुद ही। जनाब मगर मामला क्या है? मामला अगर बताया ना तो भाग निकलोगे तुम। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि इंसाफ का जल्दी से नाम और पता बताओ। वो अबे ओ अकल के अंधे, एक पुलिस वाला तेरे सामने खड़ा है और तू सवाल पे सवाल ठोक रहा है। नहीं जनाब। जल्दी कर, जो पूछा उसका जवाब दे। ये ना हो कि तुझे भी मैं हवालात में डाल दूं। मैं निकालता हूँ, 1 मिनट। जनाब ये तो जमील भाई का कोड है। कौन है ये जमील? जनाब ये तीसरी गली में ही रहते हैं जमील भाई। अच्छा, तो फिर उसका घर भी मालूम होगा तुम्हें? जी जनाब पता है मुझे उनका घर। चलो लेके मुझे उसके घर पे। ठीक है यार, लियाकत जरा शॉप देखना, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। चलें सब। चलो। ये भी तो हो सकता है कि जमील जाए वारदात पर किसी काम से गया। सर पर्ची कत्ल होने से 1 दिन पहले की है। तुम्हें यकीन है यही है घर जमील का? जी जनाब, वो तो कई सालों से मेरे कस्टमर हैं। अब एक बात गौर से सुन। जी जनाब। ये मामला कत्ल का। कत्ल का? अबे कांप क्यों रहा है? इसलिए मैंने तुझे शुरू में नहीं बताया। जनाब किसका कत्ल हुआ है? किसी का भी हुआ हो, ये तेरा काम नहीं है। और एक बात का ख्याल रख। जी बोलें जनाब। किसी भी सूरत में जमील को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि पुलिस ने तुझसे कोई मालूमात ली है, वरना तू भी शरीक जुर्म कहलाएगा। नहीं जनाब, नहीं पता चलेगा। पुलिस का तो तुझे मालूम है ना, या दोबारा तारुफ करवाऊँ? नहीं जनाब, मैं समझ गया हूँ। अच्छा बंदा है, अब चल। ये काम हम लोगों को होशियारी से करना होगा। जैसे तुम बोलोगे वैसे ही। पहले मैं वहाँ पर सिविल ड्रेस से पहुँचूंगा, ठीक है? हम कहाँ होंगे? तुम दोनों वहाँ पर इलाके में गश्त करोगे। जैसे ही मैं मुलजिम को देखूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम लोग वहाँ पहुँच जाना। यानी ज्यादा दूर तो नहीं जाना होगा तुमसे? जाहिर सी बात है। मोबाइल निकालू क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये काम हम मोटरसाइकिल पे करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम मोबाइल बुलवा लेंगे। कब निकलना होगा? कल परसों निकलना होगा। अरे अकल के अंधे, अभी निकलना है। ये बोलो ना मुझे भाई। चलो चलो। कौन है भाई? आ रहा हूँ यार। यार कोई जमील साहब है? जमील साहब नहीं, जावेद साहब रहते हैं वहाँ पर। आपको कैसे मालूम? क्योंकि भाई गलती से जमील मेरा ही नाम है। थैंक यू सर, हो सकता है मुझसे ही गलती हो गई हो। जी बहुत शुक्रिया। हाँ मुजाहिद भाई। मुलजिम इस वक्त घर पर ही है। हम पहचानेंगे किसे? वो मेरा काम था जो मैंने कर लिया है। यानी कि मुलजिम को पहचान चुके हो? ऐसा ही समझो, और होशियारी से। अब चलो। ओके। जल्दी आओ।
क्या हुआ भाई? एड्रेस नहीं मिला क्या? ना सिर्फ एड्रेस, बंदा भी मिल गया है। तो आप कहें मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप हमारे साथ शराफत से बाइक पर बैठेंगे या क्या मतलब? मतलब ये कि बातें, गर्ज, हालो हवाल सब तुझे थाने चलकर बताते हैं। मगर मैंने किया क्या है? ये तो तुझे हम वहीं पर चलकर बताएंगे थाने में। अब तू चल रहा है या मोहल्ले वालों को तेरी करतूत बताऊं या यहीं पर ही? अरे भाई, अरे मेरा भाई, अरे मैंने क्या किया है यार, मुझे छोड़ दो। अरे अब तुम्हें कैसे यकीन है कि जमीली कातिल है? फरा के कहने का मकसद है कि जमील का एहसन के कत्ल से क्या ताल्लुक? वो भी मालूम हो जाएगा सर। कैसे? ये भी तो हो सकता है कि जमील जाए वारदात पर किसी काम से गया। सर पर्ची कत्ल होने से एक दिन पहले की है। अच्छा, और तो और सर, उस सुनसान जगह पर जमील का क्या काम? ये भी तो हो सकता है कि हवा के रुख से पर्ची इधर उधर चली गई है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है फरा मैडम, और ये भी हो सकता है कातिल जमील ही हो। अभी कहाँ है? अभी वो तफ्तीशी रूम में। यानी तुम हलाल करने लगे हो? अल्लाह का शुक्र है, हलाल शुरू से ही करते हैं। वेल डन मुजाहिद, वेल डन। शुक्रिया सर। सर अगर मुजाहिद की इंक्वायरी बिल्कुल सही साबित हुई तो इनाम का तो हकदार है ये। इनाम तो इसे ज़रूर मिलेगा, और वो भी ऐसा जो इसे हमेशा याद रहे। सर आपके लफ्ज़ मेरे लिए इनाम से कम नहीं। तो हो सकता है इनाम के साथ कुछ पैसे भी मिल जाएं तुम्हें। पैसों की बात नहीं है फरा मैडम, सर ने बोल दिया यही बहुत है। यानी तुम्हें इनाम की रकम नहीं चाहिए? अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने फरा मैडम। अच्छा चलो ठीक है, तुम तफ्तीशी रूम में चलो, मैं आता हूँ। ओके सर। हाँ मुजाहिद, कहाँ तक पहुँची तुम्हारी तफ्तीश? सर अब तो इसी से पूछ लें आप, बताएगा या नहीं? बताना तो इसे ज़रूर पड़ेगा। हाँ साहब, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, मगर इसे क्या मुझे मारे? चल अब बोल, तोते की तरह साहब के सामने। हाँ साहब, मैंने ही उस बच्चे को कत्ल किया था। क्यों? 2 साल से मेरे अंदर लावा पकड़ा था। इंसान, ऐसा क्या कसूर किया था उस बच्चे ने तेरा? कसूर उसका नहीं था, उसके चचा नासिर ने किया था। तू है तुझ पर। अरे उस नासिर के गुनाह की सजा तूने उस मासूम बच्चे को क्यों दी? उसने हमारे घर का सुख चैन छीन लिया था, अब एहसास होगा उसको। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे आखिर ये समझ में नहीं आ रहा आपके दरमियान और भाई में क्या मसला है। तो तुम कौन सा मसला हल कर लोगे? अगर आप मुझे बताएं तो शायद मैं मसला भी हल कर लूं। पिछले 4 सालों में तो कोई मसला हल ना हो सका, तो फिर अब क्या होगा? भाभी, कम से कम अपने बच्चों का तो सोचें। हाँ, मैं ही सोचूं? तुम्हारे भाई कुछ ना सोचें? बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का, उनके अच्छे खाने पीने का, उनकी तालीम और तरबियत का। वो काम तो कर रहे हैं ना। इस काम से चूल्हा जल जाए ना तो वही बड़ी बात है, बाकी अखराजात पूरे नहीं होंगे, और फिर तुम कब तक सहारा बनते रहोगे हमारा? अगर ऐसी बात है तो मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ, ताकि इस बात के ताने भी दुनिया मुझे ही दे कि बैठी देवर की कमाई खा रही है, उसकी शादी की कोई फिक्र नहीं इसे। बात वो करो जो हो भी सके। भाभी, उधार के लिए अपने गुस्से को ठंडा रखें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझसे जो हो सका ना वो मैं करूंगी, लेकिन रही बात तुम्हारे भाई के साथ जिंदगी गुजारने की, तो वो अब मेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। भाभी, आप मुझ पर भरोसा रखें।
गलत काम हमने नहीं, उसने किया है भाई। क्या मतलब? तुम जैसी औरत गोली मार देनी चाहिए। कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ है नहीं तो शादी क्यों की थी? तंग आ गया हूं मैं तेरे इन रोज से, इस पंचायतों से, झंझट से। गलती हो गई थी मुझसे, गलती हो गई थी मुझसे। हसाला करो, हसाला करो। दे दो मुझे। क्या भाई आप लोगों ने रोज रोज का तमाशा बना लिया? तमाशा मैंने नहीं, फिर से बना रखा है मेरा। हाँ हाँ, खुद तो बड़े दूध के धुले हो ना तुम। किया क्या मैंने? बता तो सही जरा मुझे। हाँ, नन्हे काके हो ना, इतना कुछ करने के बाद भी कितने मासूम बन रहे अपने भैया के सामने। खुदा के लिए चुप करेंगे आप? आखिर आप दोनों में से कोई मुझे बताएगा मसला क्या है? अपने भैया से ही पूछो। मसला वसला कुछ भी नहीं है, इसके रोज का ड्रामा है। कभी कुछ चाहिए तो कभी कुछ चाहिए। तंग आ गया हूं इससे मैं, तंग आ गया हूं मैं इससे। अगर मेरी रोज रोज की ड्रामेबाजी है ना तो फिर खत्म कर दो ना इनको, दे दो ना तलाक मुझे। हमारे ही सौदर झगड़े से मैं तंग आ चुका हूं। मैं तुझे तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। तुम्हारे भाई भाभी के दरमियान के झगड़े से उसका क्या ताल्लुक? ताल्लुक था। 4 महीने जहन्नम बना के रखा हमारा घर। भाभी जब तलाक लेकर गई तो हमें मालूम हुआ क्या मालूम? कि उसने नासिर से शादी कर ली है। जाहिर सी बात है ना, तलाक लेके उसने शादी तो करनी थी ना, वरना जिंदगी भर तेरे भाई का गम बनाती रहती। ऐसा नहीं था मैडम, हमें बहुत बाद में पता चला कि उसका चक्कर था नासिर के साथ और उसने तलाक भी इसीलिए ली थी। अरे हाँ जमील भाई, क्या हुआ? किसका भाई? मैंने सुना है कि आपकी भाभी ने किसी और के चक्कर में तलाक ली है। जबान बंद रखो। अच्छा अरे भाई, हमारी तो जबान बंद करा लोगे, लेकिन सच को छुपा सकते हो? अगर इतनी ही गैरत है ना तो जाकर देखो जिसने तलाक ली है उसने क्या गुल खिलाए। मैं कहता हूँ जुबान संभाल कर बात करो, वरना क्या करोगे? करना ही है तो उनके जाके करो जिन्होंने तुम्हारा मुंह काला किया है। तो संभाल नहीं सके और चले हमारे साथ लड़ाई करने। आजकल बहुत परेशान नजर आ रहे हो, खैरियत तो है ना? क्या खैरियत है भाई? क्यों, क्या हुआ? मुंह काला होने के बाद अब बचा ही क्या है? मैं समझा नहीं। अब हमारे नसीब में जमाने भर के ताने रह गए सुनने को। किस बात का ताना है? वही जो आपकी नाजिया हम लोगों के साथ कर गई है। नहीं बनी उससे बात, दे तलाक। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने गलत काम हमने नहीं, उसने किया है भाई। क्या मतलब? आप बड़े सादा इंसान हैं। वो हमारे घर पे रहते हुए गुलछड़े उड़ाती रही और आपको मालूम भी नहीं हुआ। किसने कहा? सब लोगों को मालूम है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। मेरे काम में जानने के बाद इस घर में क्या होता रहा, इस बात का मुझे क्या मालूम? उसने शादी कर ली है, वो भी उससे जिसको वो चाहती थी। अब हम क्या कर सकते? करेंगे तो सही। अब ऐसा कुछ मत करना जमील, जिससे मसाइल बढ़ जाएं।
सर ऐसे केसों में दिमाग से काम नहीं लेना चाहिए। तो क्या करें? ऐसे गुनाहगारों को गोली रखकर मार देना चाहिए। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मगर फिर हम में और इस तरह के भेड़ियों में फर्क ही क्या रह जाए? सर फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये बुराई के लिए करते हैं और हम अच्छाई के लिए करेंगे। ऐसे काम मुआशरे को किसी और ही तरफ ले जाए। सर अब इसका क्या करना है? फराह, इसका चालान तैयार करो। राइट सर। मुजाहिद, मेरे साथ आओ। ओके सर। वेल डन मुजाहिद, वेल डन। थैंक यू सर। सर आज तो वाकई शाबाशी देने को दिल कर रहा है मुजाहिद को। बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, इसने काम भी तो ऐसा ही किया है ना। सर ये आज इसी के लायक है। क्या मतलब, सिर्फ आज? इसलिए कि बाकी दिनों में तो आप पतारे और ठेले वालों से ही शाबाशी लेते हैं ना जनाब। वाकई मुजाहिद? नहीं नहीं सर, फरा मैडम की तो मजाक करने की आदत है ना, इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, फिर अब तुम हमें अच्छी सी चाय पिलवाओ, वो भी साबुत। अभी चलो। 17 मई 2009 की शाम को पुलिस को इत्तला मिली कि जाम सादिक पुल के नीचे 12 साल नामालूम लड़के की लाश पड़ी है। पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश का मुआयना किया और इब्तदाई कार्रवाई के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश को सड़खाने में रखा गया। इब्तदाई रिपोर्ट में पुलिस को मालूम हुआ कि बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। मकतूल बच्चे के लवाहिकीन अगले दिन सड़खाने पहुंचे और उन्होंने मकतूल की शिनाख्त एहसन वल्द नईम अहमद सकना मकान नंबर 8/11 भिटाई कॉलोनी से की। मकतूल के वालिद के बयान की रोशनी में पुलिस ने गुलाम रसूल को गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश मुल्जिम गुलाम रसूल ने जुर्म कबूल करते हुए एहसन को कत्ल करने का इंकिशाफ किया। मकतूल ने एतराफ़ी बयान में बताया कि उसकी भाभी ने तलाक लेने के बाद मकतूल एहसन के चचा से शादी कर ली थी। इसका बदला लेने के लिए उसने एहसन को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया।